स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो ये देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे कि क्या क्या कौन सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो क्या है, ये वजाइना है, ठीक है। मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज़ मैंने बताया था कि जो मेल का जो मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है, ना कि पेनिस होता है। वैसे ही यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है, जो मेन सिस्टम काम करता है, वो ओवरी होता है, ना कि वजाइना होता है। क्योंकि वजाइना का दो ही काम होता है, एक तो यूरिन को पास आउट करना और दूसरा कि स्पर्म को लेना, ठीक है, स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाना, ठीक है। वजाइना का दो ही काम होता है। और जो ओवरी होता है, ओवरी क्या होता है, ओवरी में जो है वो ओवम बनता है, ठीक है। यानी कि जो एक सेल्स होते हैं वो ओवरी में बनता है। जैसे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ओवम बनता है वो कहाँ बनता है, ओवरी में। मेल में टेस्टिस दो पाए जा रहे थे और यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है वो भी दो पाया जा रहा है। देख रहे हैं, ये 1 ओवरी और ये 2 ओवरी, ठीक है। और ओवरी का क्या काम होता है, तो ओवम को बनाना, जो एक सेल्स होते हैं उनको बनाना, ठीक है। यानी जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। और ये वजाइना होता है, वजाइना का क्या काम होता है, यूरिन को पास आउट करना। और दूसरा क्या काम होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म आता है तो उसको यूट्रस तक पहुंचाना। ये हो गया, ठीक है। ये है मायोमेट्रियम, जो कि एक वॉल होता है, देख सकते हैं, ठीक है। और ये है एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस के बाहर का वॉल होता है, ठीक है। और ये है ओवरी। ओवरी का काम हम बता दिए कि 2 ओवरी पाई जाती है जिसमें कि ओवम बनता है। और ये फिम्ब्रे है। फिम्ब्रे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइक एक ऐसे टाइप का प्रोजेक्शन होता है जिससे क्या है कि ये ओवरी को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लाइक दिखाई देता है जो कि ओवरी को पकड़ के रखता है, ये फिम्ब्रे। फिम्ब्रे इधर भी पाया जाएगा और इधर भी पाया जाएगा। इस ओवरी को भी पकड़ के रखेगा और इस ओवरी को भी पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो रेड सा आप दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि जैसे कि ओवरी ने तो ओवम को बना दिया, यानी कि अंडे को बना दिया। और ये जो ओवम है ये तब तक फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा जब तक कि वो इमेच्योर है। यानी कि कोई गर्ल अगर, यानी कि कोई विमेन अगर इमेच्योर है, यानी कि 13 साल से अगर उसकी कम उम्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक ये जो ओवम है यानी कि एग है वो ओवरी में ही रहेगा। जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचेगी, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर उसके अंदर आना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, दूसरा ब्रेस्ट का हैवी होना, या फिर अंडर आर्म्स में बाल का आना, या फिर वेजाइनल पोर्शन में हेयर का आना। ये सारी चीजें होती है सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो जब तक किसी भी फीमेल में जो ओवम है इमेच्योर कब तक है, जब तक वो जो वुमेन है वो प्यूबर्टी के स्टेज में नहीं पहुंची है। और प्यूबर्टी जो होता है वो सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप करता है तो उसे हम लोग प्यूबर्टी का स्टेज बोलते हैं। और ये जो स्टेज होता है प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है वो गर्ल्स में 13 ईयर में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 13 ईयर में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब 13 ईयर्स के बाद जब जो ओवम है वो क्या है कि मैच्योर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैच्योर हुआ। तो मैच्योर होने के बाद ये ओवम क्या होगा कि ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे ये जो ओवम है यानी कि एग है वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या है
कि ये जो एग होते हैं वो वेट करते हैं, किस चीज़ का वेट करते हैं, तो स्पर्म का वेट करते हैं, ठीक है। और स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, तो 20 मिनट होती है। और किसी भी जो चाइल्ड का बर्थ होने के लिए, यानी कि जाइगोट बनने के लिए, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए 7 ml स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो क्या हुआ कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म यहाँ से गया, ठीक है, यूट्रस में गया। वजाइना का क्या काम है कि स्पर्म को यूट्रस में भेज देना। अब क्या हुआ कि ये जो स्पर्म है, ठीक है, क्या होता है कि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ये 2 ओवरी है। अब दोनों ओवरी में एक ही बार जो एग नहीं बनता है या फिर रिलीज नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि अभी जनवरी का महीना है, ठीक है, तो जनवरी के महीने में इस ओवरी ने अगर एग को रिलीज किया है तो ये जो सेकंड ओवरी है वो एग को रिलीज नहीं करेगी, वो नेक्स्ट मंथ एग को रिलीज करेगी, ठीक है। क्या है, अगर जनवरी के महीने ने अगर इस महीने अगर इस ओवरी ने ओवम को रिलीज किया यानी कि एग को रिलीज किया, तो ये जो ओवरी है वो एग को रिलीज नहीं करेगी, वो नेक्स्ट मंथ एग को रिलीज करेगी। अब क्या है कि इस ओवरी ने जो है वो एग को रिलीज कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। अब ये वेट कर रहा है स्पर्म का। तो स्पर्म क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो 20 लाख पाया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी बेबी का फॉर्मेशन होने के लिए, जाइगोट बनने के लिए 7 ml स्पर्म की जरूरत है, लेकिन वो जो 7 ml है वो कितना होता है, यानी कि 20 लाख होता है। यानी उस 7 ml में 20 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। और वो जो 20 लाख है, मान के चलिए कि ये वजाइना है और यहाँ से स्पर्म है वो गया, ठीक है, स्पर्म गया यूट्रस में। अब यूट्रस से क्या हुआ कि कुछ स्पर्म जो है वो इधर गया, कुछ स्पर्म जो है वो सीधे चला गया और कुछ स्पर्म जो है वो इस साइड आ गया। तो क्या हुआ कि जिधर जो है वो एग सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी कि जो स्पर्म सीधे गया वो तो वैसे ही खत्म हो गया। अब जो स्पर्म जो है वो ओवरी में, मतलब कि इस साइड आया, इस साइड तो इस महीने एग सेल नहीं बन रहा है और ना ही रिलीज हो रहा है, तो इधर भी जो स्पर्म आया वो भी मर गया। यानी कि समझिए तो आपका 80% ऐसे ही स्पर्म खत्म हो गया। अब जो बचा वो इस साइड गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एग सेल ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे, तो स्पर्म का। तो इसमें क्या है कि एक स्पर्म जो है वो एक एग सेल को में एंटर कर जाएगा और फिर वो क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्पर्म जो है वो 2 एग में एंटर करता है तभी क्या होता है कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक स्पर्म गया और वो एक एग में एंटर कर गया, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है या यूट्रस में होता है, तो वो यूट्रस में नहीं होता है, वो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म में क्या होता है, मान के चलिए कि ये जो है वो स्पर्म है, ठीक है, ये जो है वो स्पर्म है। स्पर्म में क्या होता है, ये टेल होता है, टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। इसमें जो है वो माइटोकांड्रियम होता है, जिसके वजह से ये स्पर्म जो है वो चलता है, मूव करता है और ये अपने आप फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। लेकिन जो एग होते हैं उसके पास जो मायोकार्डियम नहीं होता, यानी कोई टेल नहीं होता है, इसलिए वो जो है वो फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है स्पर्म का, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि जो स्पर्म होते हैं उनके पास टेल होता है, इसलिए वो अपने आप पहुंच जाते हैं मूव करते करते फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो ओवम होते हैं यानी कि जो एग सेल्स होते हैं उनके पास मायोकार्डियम नहीं होता है, जिसके वजह से वो यहीं पे वेट करते हैं स्पर्म का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको एक चीज बताया था कि
उनमें क्या होता है कि नसबंदी होता है, जिसमें क्या होता है डॉक्टर्स जो है उनके वास डिफरेंस को काट लेते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस ट्यूब को काटते हैं। यहाँ पे नसबंदी नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूब है यानी कि नल है, ठीक है। तो इस नल को काटते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नलबंदी। यानी कि इस ट्यूब, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को ही डॉक्टर काट के निकाल लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ट्यूबेकोटॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी, क्योंकि डॉक्टर्स ने इस फैलोपियन ट्यूब को ही काट के निकाल लिया, इसलिए बोलते हैं इसको ट्यूबेकोटॉमी। अब इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म है वो वजाइना से एंटर तो करेगा, यूट्रस में तो जाएगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में जो एग होते हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है वो यहाँ पे काट दिया गया है, काट के यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, इस रास्ते को ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का जो रास्ता होता है उसको बंद कर दिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं नलबंदी यानी कि ट्यूबेकोटॉमी। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके 8 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये जो यूट्रस होता है वो यूट्रस ही खराब हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब तो काटते हैं, ये यूट्रस को ही काट के निकाल लेते हैं। तो अगर यूट्रस को काट के निकाल लिए तो फिर इस ओवरी का क्या करेंगे? ओवरी का भी तो कोई काम नहीं है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस कंडीशन में ये ओवरी हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये सारी चीजों को वो लोग काट के निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब ही काट लिए, यूट्रस ही काट लिए, तो फिर ये ओवरी रह के भी क्या करेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है वो सारे सिस्टम को ही यहाँ से काट के निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो खराब हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि जो एक वर्ड है गैमेट, ठीक है, गैमेट। तो गैमेट क्या है? एक होता है मेल गैमेट, और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम यानी कि एग। अब ये जो स्पर्म है और ओवम है ये क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। यानी कि स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो जाइगोट है क्या बनाएगा? इम्ब्रायो, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है वो क्या बनाया? इम्ब्रायो यानी कि भ्रूण। अब ये क्या है बनाएगा? ये बनाएगा बेबी। यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब से फिर होता हुआ ये यूट्रस में आ जाएगा। जो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में ही उन जो बेबी है उसका ग्रोथ होगा, उसे जो न्यूट्रिशन है वो यूट्रस में ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाती हूँ कि एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो मेल का जो स्पर्म होता है, ठीक है, मेल के स्पर्म को निकाला जाता है, और जो फीमेल होता है फीमेल के ओवरी से ओवम को निकाला जाता है, और उन्हें एक शीशे के ग्लास में, यानी कि डॉक्टर्स के पास वैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उन्हें फर्टिलाइज कराया जाता है। तो फर्टिलाइज कराने के बाद वो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। अब उस जाइगोट को डॉक्टर क्या करते हैं कि उनके पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि फिर वो क्या होता है कि यूट्रस में लाके वो रख देते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर अगर शीशे में रखेंगे तो वहां उस जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बच्चे का निर्माण हुआ है, उनमें उनको क्या है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उनको भोजन चाहिए। तो उस भोजन के लिए उन्हें यहाँ यूट्रस में रखा जाता है, और यहीं पे क्या होता है कि उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और फिर उनका ग्रोथ होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं तो उनका जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में होता है, या फिर आउट ऑफ मतलब कि बाहर में होता है।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बाहर में, क्योंकि यहाँ पे जो मेल का स्पर्म होता है और जो फीमेल का ओवम होता है वो दोनों को निकाल लिया गया है और एक शीशे में उसे फर्टिलाइज कराया गया है। जायगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर में हो रहा है और वहां से फिर पाइप के थ्रू जो है वो यूट्रस में रख दिया जा रहा है। तो फिर जो बच्चा है उसका ग्रोथ होगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा? यूट्रस में। लेकिन जो जाइगोट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? बाहर में बन रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी में दिक्कत नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे बोलते हैं? और एक वर्ड होता है सेरोगेसी, यानी सेरोगेट जो मदर होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो मेल का जो स्पर्म होता है वो जो है वो फर्टिलाइज करा के क्या होता है कि फीमेल कोई दूसरी अगर औरत है तो उसमें है सो डाल दिया जाता है और वो फिर बच्चे को रखती हैं अपने पेट में 9 महीने तक और उन्हें बहुत अच्छी खासी इनकम दी जाती है और वो फिर बच्चे को जन्म देने के बाद फिर वो जो उनके मेन पेरेंट होते हैं उन्हें दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं सैरोगेट मदर। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई। एक तो नलबंदी बताया, नलबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया कि सैरोगेट मदर किसे बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया कि ये हो गया फेलोपियन ट्यूब को काट के जो करते हैं, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव्स को समझाया। एक बार जो है वो हम लोग फ्लो में रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने बताया। मैंने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी पाए जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ओवरी होते हैं। ओवरी में क्या है? ओवम बनता है। ओवम जो है वो यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है। कब जाता है? जब वो जो एग सेल्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। इमैच्योर है यानी कि अगर वो प्यूबर्टी के स्टेज में नहीं पहुंचा है तब तक नहीं जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है एग सेल तब वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जो है वो जो एग सेल्स है वो वेट करते हैं। किस चीज का वेट करते हैं? तो स्पर्म का वेट करते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है वो यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे जो है वो स्पर्म और जो एग होते हैं दोनों का मिलन होता है और उस मिलन के बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद ये जो जाइगोट है वो यूट्रस में आता है। यूट्रस में फिर बेबी का ग्रोथ होता है और अगर किसी में अगर कोई स्पर्म है और वो किसी भी बच्चे का फॉर्मेशन होने के लिए 7 ml स्पर्म की ज़रूरत है और उस 7 ml में कितना स्पर्म होता है? तो 20 लाख होता है और उससे अगर कम होता है तो बच्चे का फॉर्मेशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 20 लाख स्पर्म यहाँ से जा रहा है तो कुछ स्पर्म सीधे गया, वो ऐसे ही मर गया। फिर जिस साइड जो है वो एग सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, नहीं बन रहा था, वो अगर उधर गया उधर भी मर गया। फिर जिधर वो गया है उधर कुछ ही बचा, तो उधर गया है तो वहां पे एक ही जो स्पर्म है वो एग में एंटर करता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए बहुत सारे स्पर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो एंटर करता है तो बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि जो मेल गैमेट होते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम, ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो बनाती है, यानी एम्ब्रायो यानी कि यहाँ यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद जो है वो बेबी, यानी कि जब तक 9 महीना है और वो माँ के पेट में, तब तक हम लोग उसे एम्ब्रायो बोलेंगे, यानी कि भ्रूण बोलेंगे, यानी कि गर्भाशय बोलेंगे। और जैसे ही वो बेबी का बर्थ हो गया तो उसके बाद वो फिर एम्ब्रायो के ये में नहीं आता है, वो यानी कि बच्चे का जन्म हो चुका है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बहुत डिटेल में बताया है, तो जो वो लेक्चर नहीं देखे वो देख सकते हैं, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को मेरा वीडियो ये हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।